नमस्कार दोस्तों, एमएमएस न्यूज़ 24 में मैं फरीद खान आपका स्वागत करता हूं। इलेक्शन 2024 की शुरुआत हो चुकी है और आज हमारे साथ देवास लोकसभा से क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार राजेंद्र मालवी मौजूद हैं हमारे साथ। इनके पिताजी यहां से केंद्रीय मंत्री रहे देश के, साथ ही राज्यसभा सांसद और प्रदेश के कांग्रेस के प्रमुख रहे। इनके पास 8 विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर ज़्यादातर जो किसान हैं, किसान के साथ मजदूर हैं, इंडस्ट्रियल एरिया है। और आखिर ये क्यों इस क्षेत्र में उतरे हैं और देवास इंदौर रहने के बावजूद भी देवास लोकसभा क्षेत्र क्यों चुना? भाई साहब, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। जी भाई साहब, ये बताएं कि आप लंबे समय से देवास लोकसभा क्षेत्र के लिए तैयारी कर रहे थे और आज 2 चुनाव के बाद आपको ये जिम्मेदारी फिर मिली है। आपके पिताजी ने में यहाँ पर चुनाव लड़ा है, किस रूप में देखते हैं देवास लोकसभा को? मैं तो संगठन का आभारी हूँ कि मुझे देवास संसदीय से कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया और ये टिकट सबकी सहमति से हुआ है। मैं इसलिए आभार करता हूँ कि यहाँ से मेरे पूज्य बाबूजी चुनाव लड़े, तो यहाँ अधिकतर से मेरा जीवित संपर्क है और मैं यहाँ की कांग्रेस संगठन और कांग्रेस के जो हमारे वरिष्ठ है, कनिष्ठ है, सबके सहयोग से और जनता के आशीर्वाद से यहाँ निश्चित चुनाव कांग्रेस जीतेगी। अच्छा, ये बताएं कि जो किसानों का भी मैंने जिक्र किया, तो आपका लोकसभा क्षेत्र में किसानों की तादाद ज़्यादा है। क्या जो आपकी कांग्रेस की योजनाएं हैं, जो आपका मैनिफेस्टो है, उसके अलावा क्या कुछ आपकी निजी राय क्या है, आप क्या सोचते हैं किसानों की? सबसे पहली बात तो ये है कि विधानसभा चुनाव में अभी 4 महीने पहले मोदी जी ने शाजापुर में कहा था कि 2700 रुपये में हम गेहूँ खरीदेंगे। मोदी जी ने गारंटी ली थी। मोदी जी मतलब ये देश के प्रमुख, आप प्रधानमंत्री हो, आपने गारंटी ली थी, पर क्या हुआ? अभी गेहूँ 2400, 2200, 2300 से बिक रहा है। तो इसमें इतना डिफरेंस क्यों? भाई आप तो मुखिया हो, आपने ऑर्डर कर दिया 27 में क्यों बिकना चाहिए? पर आज हमारे इस देश के अन्नदाताओं से अन्याय है और उनका वाजिब दाम उनको नहीं मिल रहा है। हमारा कांग्रेस ने घोषणा पत्र कहा है कि एमएसपी के अनुसार हम उचित जो मूल्य है हर चीज़ का वो दिया जाएगा। अच्छा, जैसे ये बताएं कि जो इंदौर से जो मेट्रो ट्रेन चलेगी लेकिन देवास होकर नहीं गुजरेगी, उज्जैन जाएगी, क्या लगता है आपको? क्या इस तरह के जो मुद्दे हैं या बातें हैं, या जो आपके विधानसभा जो 4 विधानसभा क्षेत्र हैं आपके लोकसभा की, वहाँ पर आज भी रेल नहीं पहुँची है? अब रेलवे का तो ये है कि कांग्रेस अगर यहाँ पे दोबारा आएगी, कांग्रेस सरकार बनना तय है, तो निश्चित इस विषय पे विचार करके उसको अमली जमा उसको पहनाया जाएगा। अच्छा, जो वर्तमान सांसद जी हैं वो तो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं और आराम से बिल्कुल चल रहे हैं, तो ऐसे में ये जो सीट है सज्जन वर्मा जी के बाद यहाँ पे देखा जाए या उनके पहले थावर चंद जी, यहाँ पर एक परंपरागत सीट बीजेपी की मानी जा रही है, तो आपको क्या लगता है क्या परंपरागत? यहाँ का जो मतदाता है बड़ा समझदार मतदाता है। मतदाता साइलेंट बैठा हुआ है और अंदर खाते में भारतीय जनता पार्टी का और उसके उम्मीदवार का भयंकर विरोध है। जो उम्मीदवार ग्रामीण क्षेत्र में नहीं गया है, जो उम्मीदवार ने अपनी सांसद निधि ही लैप्स करा दी, विकास में उसने कोई रुचि दिखाई नहीं, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना, दिल्ली जाके फ़ोटो खिंचवाना, उससे विकास नहीं होता है। विकास होता है कि जनता तक कितना अपने काम करे। आपकी सांसद निधि कहीं लगी कि लगी? सांसद निधि के अलावा बहुत सारा ऐसी निधि रहती कि आप लड़ झगड़ के अपने क्षेत्र की बात करके आप निधि वहाँ से ला सकते हो, डेवलपमेंट करा सकते हो, पर सांसद जी ने कहीं इस पर रुचि नहीं दिखाई। अच्छा, जैसे मान लीजिए कि जनता आपको क्यों चुने? जनता इसलिए चुनेगी और इसलिए चुनना चाहिए कि मैं जनता की उम्मीद पर खरा उतरूँगा, 24 घंटे उनकी सेवा में हाजिर रहूँगा और जनहित के काम सबसे विचार विमर्श करके यहाँ पे काम किए जाएंगे और मैं सेवा का संकल्प लेके उतरा हूँ कि हमेशा आपके बीच में रहूँगा। ये थे हमारे साथ राजेंद्र मालवी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं जनता के मुद्दों को लेकर उतरा हूँ और जनता की बात को लेकर उतरा हूँ। अब ये तो जनता 13 मई को तय करेगी कि आखिर उसने फैसला लेना है क्या। नमस्कार।